नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जीवन एक बॉक्सिंग रिंग की तरह है जिसमें हम संघर्ष करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, जिसमें परेशानियां और समस्याएं हमारे शत्रु की तरह हैं जो हमें बराबर नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हमें हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि जीत का जज्बा है, लेकिन यदि हम हिम्मत ना हारें, साहस बनाए रखें, तो निश्चित रूप से हम हार को भी पराजित कर देते हैं, शत्रु को पराजित कर देते हैं। इसीलिए जीत का जज्बा बनाए रखें। हम तब तक नहीं हारते, याद रखें, जब तक हम हार स्वीकार नहीं करते। इसलिए गिरें भले, लेकिन बार बार खड़े हों और अपने जीत के विश्वास के साथ समस्याओं के साथ संघर्ष करें। समाधान कार्यक्रम आपको यही सिखाता है और हमें हमेशा ऐसी ही प्रेरक बातें सिखाते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए आज के एपिसोड में उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। जैसे मैंने शुरुआत की कि एक संघर्ष है, यह एक बॉक्सिंग रिंग के समान है और यदि हम जीत का जज्बा अपने जीवन में रखते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी सफलता या असफलता में बहुत ज़्यादा प्रभाव इस चीज़ का पड़ता है। यही बात है कि मनुष्य इस जीवन की यात्रा को एक युद्ध क्षेत्र माने और इसमें हार भी होती है, गिरना भी होता है, समस्याएं भी आती हैं, नुकसान भी हो जाते हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके भी प्रतिकूल कभी कभी सब कुछ देखने में आता है। लेकिन जो व्यक्ति गिरकर उठना जानता है, जो व्यक्ति गिरकर अपनी हार नहीं मानता, जो व्यक्ति सोचता है कि आज हार हुई है, कल जीत अवश्य होगी, वो निश्चित रूप से जीत के सोपान चढ़ने लगता है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपने मनोबल को बढ़ाए रखें, क्योंकि कहीं कहीं समस्याएं ऐसी आती हैं कि जब मनुष्य को अंधकार ही अंधकार नज़र आता है। मेरे पास जो कॉन्टैक्ट लोगों के होते हैं उसमें मैं भी सोचने लगता हूँ कभी कभी कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। लोग भयभीत भी कर देते हैं। आज की एक बात थी, किसी का फ़ोन आया कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक पंडित के पास गई, वो कुछ दिखाने गई थी। उसने कहा मैं अकेली हूँ, मेरे साथ तुम भी चलो। मैं चली तो मुझे देखकर वो कहने लगा तुम्हारा तो बहुत बुरा समय आ रहा है, तुम्हारा बाप भी मर जाएगा, तुम्हारा भाई भी मर जाएगा, तुम्हारी माँ भी मर जाएगी, जल्दी पूजा पाठ कराओ। तो बेचारी ने मेरे से पूछा, मैं तो डर गई हूँ कि कहीं ऐसा हो न जाए, तो मैं पूजा पाठ करा लूँ क्या? मैंने कहा तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम डर गई हो, सचमुच डर गई हो तो करा लो। पर कहा मैं तो पूजा पाठ नहीं कराऊंगी। मैंने फिर उसको समझाया ये तो पंडितों के खाने कमाने के तरीके हैं, जो भी जाएंगे उनको वो कुछ डर पैदा कर देंगे। कह दिया कि बहुत एक खराब समय तुम्हारे सामने आ गया है और तुम यदि इसका समाधान अनुष्ठान के द्वारा नहीं कराओगी तो बहुत बुरा हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगी, ये कह दिया उसने। तो ऐसी समस्याएं भी लोगों के पास आती हैं। तो मैं कह रहा था कि ऐसी समस्याएं जिसमें बिजनेस खत्म हो गया है, संबंधी बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हैं और मानसिक रूप से मनुष्य बहुत विक्षिप्त हो गया है, ऐसे केस में किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर किसकी शरण में जाएं, कौन हमारी डूबती हुई नैया को पार लगाएगा। तो मैंने ऐसा देखा है कि जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता और जो यथार्थ स्पिरिचुअल एक प्रोसेस अपनाता है तो हर समस्या का समाधान है। और पहले तो मुझे भी लगता है कि ये बात बहुत भयानक हो गई है और इन्होंने बहुत विश्वास के साथ हमसे कांटेक्ट किया है और उनकी बहुत उम्मीद है कि हम उन्हें कुछ ऐसा सजेस्ट करें। बल्कि कई तो ये भी कह देते हैं हमारा तो भाई जी योग नहीं लगता, योग भी हमारे लिए आप ही कर दो ना, हम आपको कुछ मदद कर देंगे। तो लगता है ऐसा है कि बात बहुत विकराल है। लेकिन जब एक प्रोसेस अपनाया जाता है, जब एक अलौकिक तरीका, एक राजयोग का मेथड अपनाया जाता है तो सचमुच भयानक दिखने वाली समस्याएं भी बहुत छोटी रह जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं। और तब मुझे फिर फ़ोन आता है कुछ ही दिनों के बाद कि हम तो निकल गए, हमारी जीवन नैया तूफानों से पार हो गई, अब हम फिर से तेज आगे चल सकेंगे। बिल्कुल। और समाधान का भी भ्राता जी यही लक्ष्य है कि सभी को हम इंटरनली इतने एम्पावर कर दें और साथ ही उनके पास जो समस्याएं आई हैं उनसे, जैसे आपने कहा कि वो निकल गए इससे, वैसे ही सभी लोग अपनी समस्याओं को पार करते हुए जीवन का आनंद लें। वास्तव में समाधान का भी लक्ष्य यही है। मुझे कुछ चीज़ दिखाई दे रही है अंतर्दृष्टि से जो मैं अपने दर्शकों के सामने स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि कल्प का अंत समीप आता जा रहा है। बहुत
कम समय रह गया है जब युग बदलेगा। 5-7 साल में इस संसार का हाल बहुत बिगड़ने जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे 5-7 साल में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन मानसिक रूप से, समस्याओं की दृष्टि से, बीमारियों के रूप में मनुष्य बहुत त्रस्त होता जा रहा है। और 5-7-10 सालों में तो उसका हाल, मतलब ये कहेंगे कि मनुष्य दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा और सभी लोग भगवान को पुकारने लगेंगे कि हे प्रभु, ये दुनिया रहने लायक नहीं रही है, इसे खत्म करो, हम इसमें रहना ही नहीं चाहते। अब भी स्थिति बनती जा रही है। नैतिकता मनुष्य भूलता जा रहा है, मर्यादाएं नष्ट होती जा रही हैं, काम वासना अपनी अति में पहुंचती जा रही है, मनुष्य में हिंसक वृत्ति, दूसरों को कष्ट देकर मनुष्य सुखी होता है, एक दूसरों के प्रति शत्रु भाव, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो मुझे क्या दिख रहा है कि हर व्यक्ति को, क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है हर आत्मा को, तो मुक्ति धाम में जाने से पहले उसे अपना कर्मिक अकाउंट सेटल करना पड़ेगा। उसे जो विकर्मों का खाता है उसे नष्ट करना पड़ेगा, चाहे वो योग बल से उसे नष्ट करे, चाहे वो उनकी सजाएं खाकर उसे समाप्त करे। तो सबके पूर्व जन्मों के पाप कर्म सामने आ रहे हैं, इमर्ज होते जा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें विदाई लेनी है। इस कारण से समस्याएं बढ़ रही हैं, इस कारण से मानसिक निर्बलता, किसी में पागलपन, किसी को नींद ना आना, ये सब बढ़ता जा रहा। मुझे आज एक युवक मिला, कहा अभी 20 दिन से मुझे नींद की समस्या हो गई है, मैं गोली खा के सोता हूँ। मैं सोचा एक गोली खाता होगा। मैंने पूछा कितनी खा रहे हो, कि कभी 4 कभी 8। और उसके चेहरे से दिख रहा था, उसके चेहरे पे उसके कमज़ोर ब्रेन के लक्षण साफ नज़र आ रहे थे। मैंने कहा ये तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने कुछ उसको विधि बताई और कहा एक एक गोली कम करो, अगर 5 खा रहे हो 4, 3, 2, रोज़ एक एक छोड़ना, और ये विधि अपनाना, नहीं तो तुम तो जिंदे भी मृत समान हो जाओगे। तो विक्रम मनुष्य के सामने आ रहे हैं, इसलिए अनेक समस्याएं, ऐसी समस्याएं अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं थी, ऐसी ऐसी समस्याएं, चलते चलते एक्सीडेंट हो जाना, चलते चलते सब कुछ नष्ट हो जाना, एकदम बर्बाद हो जाना, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाना, ऐसे केस सामने आ रहे हैं। तो इसमें मनुष्य को अब बहुत ज़रूरत है। हम तो बहुत शुभ भावनाओं से सारे संसार के अपने भाई बहनों को ये कहना चाह रहे हैं कि अब इन मनोविकारों से ज़रा मुक्त हो जाओ, इनसे वैराग्य धारण करो, इनसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये क्षणिक आनंद है और तुम्हारे सदाकाल के आनंद को ये चीज़ें नष्ट करती जा रही हैं। अभी स्पिरिचुअली अपने को एम्पावर करो, अपने को मजबूत करो, परमात्मा से अपना नाता जोड़ो। हम ये नहीं कह रहे तुम भगत बन जाओ और भगवान से मांगने लगो, उसकी पूजा अर्चना करने लगो, लेकिन सर्वशक्तिवान से नाता जोड़कर शक्तियाँ लो, ताकि तुम आने वाले विकराल समय की चैलेंजेस को आराम से फेस कर सको और जीवित रह सको। नहीं तो जीवित मनुष्य मृत समान होगा, उसे लगेगा कि जिंदा रह के मैं क्या करूँगा। ये हमारा सबको संदेश है। बिल्कुल। तो एक बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही है, इसे मैं थोड़ा सा स्पष्ट करवाना चाहूँगा आपसे। आपने कहा कि 5-7 साल या 10 साल, कई बार लोगों को ये सुन करके मन में भय पैदा हो जाता है कि भाई ऐसा विकराल समय आने वाला है। भय ना हो, व्यक्ति अपने आप को एम्पावर करने के लिए तैयार करे, उसके लिए विशेष करके बस यही बात है। हम किसी को भयभीत नहीं कर रहे, पर क्योंकि 5000 साल के सृष्टि क्योंकि भ्राता जी कई बार ये आई, जैसे नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी थी कि 2000 में ऐसा हो जाएगा, 2012 की बात आई, तो लोगों के अंदर एक भय पैदा हो जाता है इस चीज को। और अब तो ऐसा हो गया कि लोग सुन सुनकर ठठेरे की बिल्ली जैसे हो गए हैं कि ये तो कहते ही रहते हैं, कुछ होने तो जा नहीं रहा। हम बात विनाश की नहीं कर रहे, विनाश तो होगा, युग तो बदलेगा, लेकिन ये विनाश कोई एक डेट पर ओवरनाइट नहीं होता है, इसमें 10-12 साल लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले संसार की स्थिति बिगड़ती जाएगी। तो हम तो एक वार्निंग दे रहे हैं, हम तो मनुष्य को तैयार करने के लिए एक विधि बता रहे हैं। जैसे तूफान आने वाला होता है तो वैज्ञानिक लोग पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं, तटस्थ वाले भागों को खाली करवा लिया जाता है, मछुआरे अंदर न जाओ, अब सावधान हो जाओ, किनारे वाले अपने सुरक्षित स्थानों पर चले, और वो करना जरूरी होता है। इस तरह से आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए हमें मनोबल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, हमें इजी लाइफ जीने की कला सीखनी पड़ेगी, हमें परिस्थितियों में कैसे हम
पार करें उन्हें, कैसे कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करें और जो कुछ हमारे पास हो उसको हम एंजॉय करें, ये सब कलाएं हमें सीखनी पड़ेगी। तो डरने कोई बात नहीं, बात तैयार होने की है। बिल्कुल। तो मतलब जो हम राजयोग का अभ्यास करा रहे हैं या जो ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं, वो वास्तव में उनको एम्पावर करने के लिए है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं यदि होने वाली हैं, होंगी, तो उसके लिए हम आपको तैयार करें, तो भयभीत ना हो लोग, क्योंकि ज्यादातर इससे भय पैदा हो जाता है कि भाई कुछ होने वाला है, तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है, लेकिन वास्तव में अपनी तैयारी करने की बात हम कर रहे हैं। और एक दूसरी बात भी थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे ये होने ही जा रहा, तो तब तक तो मौज कर लो। तो ये निगेटिविटी भी ना हो, मौज रियली हम भी चाहते हैं मौज करो, लेकिन मौज कौन सी मौज है? जब मनुष्य का मन भी मौज में हो, तन भी मौज में हो, परिस्थितियां सब अनुकूल हों, सब तरफ प्यार ही प्यार बरस रहा हो, मन खुशियों में नृत्य करता रहता हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, उसे मौज कहेंगे ना। विषय वासनाओं की मौज, ये तो सदा काल की मौज को समाप्त करने का तरीका है। तो हम अपने को प्योरीफाई करें। शुद्ध आए थे हम आत्मा, बिल्कुल प्योर हम आए थे, परफेक्ट आए थे, अब बिल्कुल इम्परफेक्ट हो गए हैं। इम्प्योरिटी हमारे अंदर पूरा अपनी जड़ें गहरी जमा चुकी है। अब हमें चेंज करना है अपने को, तो आने वाली परिस्थितियों को हम आनंद पूर्वक पार कर सकेंगे। बिल्कुल। प्रथा जी, मैं आपको मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। ये हमारे पास जो मेल आया है, ये कहते हैं कि मैं प्रतिदिन आपका प्रोग्राम देखता हूँ, 40 वर्ष की मेरी उम्र है और मैं पिछले 18 वर्षों से बहुत सुंदर जॉब पे, अच्छी लीडिंग पोस्ट पे रहा हूँ, बैंक में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। परिस्थितियाँ विपरीत होने के कारण मुझे जॉब्स नहीं मिल रहे हैं और जहाँ कहीं मैंने पैसे भी लगाए हैं, वो पैसे भी अटके हुए हैं। पिछले 1 साल से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे लग रहा था कि परिस्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी, लेकिन परिस्थितियाँ ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मैं इस परिस्थिति से निकल सकूं? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा परिस्थिति इसको राजयोग के मार्ग पर ले आई, परिस्थितियाँ इसको प्रभु मिलन के मार्ग पर ले आई, तो एक और इसको कष्ट हुआ, बहुत कुछ छूट गया इनका, और दूसरी ओर इन्हें एक सुखद प्राप्ति हो गई जिसकी शायद हजारों साल से इन्हें इंतजार रही हो कि हमें सत्य ज्ञान मिले, हमें परमात्मा की पहचान मिल जाए, हमारी ये भटकन, हमारी ये खोज समाप्त हो जाए। अभी भी तो लोग केदारनाथ में मूर्ति पूजा और दर्शनों के लिए और भक्ति भाव से ही गए थे ना, भटकते रहे हैं मनुष्य। तो सत्य के ज्ञान के अभाव में मनुष्य भटकता है। चाहे भक्ति बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भटकाव आ गया है, क्योंकि मनुष्य का चित्त शांत और प्रसन्न उससे अल्पकाल के लिए होता है, सदाकाल के लिए नहीं। तो इनको इच्छा रही होगी प्रभु के दर्शन हो जाएं, सत्य ज्ञान मिल जाए, वो इनकी इच्छा पूर्ण हो गई। तो एक पॉजिटिव पहलू, एक प्राप्तियां इनके सामने हैं, इसलिए इन्हें संतोष भी है, जैसा इनके शब्दों से प्रतीत हो रहा है। परंतु हर व्यक्ति समस्याओं से बाहर तो आना ही चाहता है, और जो व्यक्ति एक अच्छी पोस्ट पर रहा हो, अच्छी उसकी कमाई रही हो, समाज में भी उसका उस तरह का नाम रहता है, तो वो चाहेगा वो कंटिन्यू रहे। लेकिन कुछ हुआ होगा, कुछ गलती हो गई, या कुछ बैंक आदि की अपनी नीतियां हैं, कुछ वर्कर्स को निकाल देते हैं, नयों को भर्ती नहीं देते हैं, जो कुछ भी हुआ हो, अब इन्हें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा इस समस्या को पार करना चाहिए। जी, मैं कुछ चीज़ें सजेस्ट करता हूँ। इनका नाम आपने नहीं बताया, कहाँ से? एक्चुअली इन्होंने अपना नाम गुप्त रखने की बात कही है व्रता जी। कई मेल्स ऐसे आते हैं जो वो कहते हैं कि आप हमारा नाम अनाउंस ना करें, यदि हमारे सगे संबंधी देखते हैं तो कई बार उन्हें ऐसा लगता है, इसीलिए कुछ लोग अपना नाम चाहते हैं कि हम अनाउंस ना करें। ये जी, सवेरे उठते ही विजन बनाएंगे, ये सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को यूज करने का तरीका है। यानी सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर इस समस्या को समाधान ये इस तरह करेंगे, बिल्कुल सिंपल, कि मैं 1 मास के अंदर पुनः अपनी उसी कुर्सी पर विराजमान हूँ और कार्य कर रहा हूँ। अगर मैं ऑफिसर था बैंक में तो उस कुर्सी पर हूँ, मैनेजर था तो उस कुर्सी पर हूँ। बिल्कुल विजन देखेंगे, 1 मास में मैं वहाँ कार्यरत हूँ, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, इस विजन के साथ बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, क्या आई एम गोइंग टू अचीव दिस। जी, एंजॉय करें। जैसे फिर से, अब जैसे इसके मन में थोड़ी सी निराशा है, इनको एंजॉय करना है कि बस 1 मास बचा है और मैं फिर से पहुंचा कि पहुंचा। एक तो ये प्रैक्टिस करेंगे, इसमें 1-2 मिनट सवेरे इनको देना है। दूसरा, सवेरे उठते ही एवरी डे
फॉर 21 टाइम्स इन्हें एक प्रैक्टिस करनी है, जिसकी चर्चा हम रोज करते आ रहे हैं। और ये संकल्प सचमुच जादुई काम करते हैं, चमत्कारिक काम करते हैं, लेकिन आँख खुलते ही करेंगे, क्योंकि तब सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड एक तो विजन को तुरंत रिसीव कर लेता है। तो पहली बात हमने की विजन बनाने की। उसके बाद ये करेंगे, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। इसकी चर्चा हम करते आ रहे हैं कि हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, देयरफॉर वी आर मास्टर ऑलमाइटी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। जीवन में एक विघ्न आया है, इसको हटाने के लिए ये सुंदर संकल्प। और तीसरा संकल्प, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 21 टाइम्स, बहुत स्लोली। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक बार हुआ, ऐसा 21 बार। इसमें भले इन्हें 5-7 मिनट लग जाए, बहुत ही सच्चे भाव से ये संकल्प ये करेंगे। और तीसरा, क्योंकि इन्होंने अब मेडिटेशन सीख लिया है और राजयोग की शक्ति अनेक विघ्नों को नष्ट कर देती है। एक तो हमने सवेरे संकल्प दिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड की पावर अब उस तरफ हमें ले चलेगी। लेकिन दूसरा, 1 घंटा रोज इनको राजयोग मेडिटेशन करना है, बहुत अच्छा, एकाग्रता के साथ। और उसमें भी ये तीनों संकल्प पहले 5 बार याद कर लेने हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर 1 घंटा परमात्म शक्तियाँ प्राप्त करनी है, राजयोग मेडिटेशन। तो ये शक्तियाँ जो इन्हें मिलेंगी, ये विघ्नों को नष्ट करेंगी, जो संकल्प है, और सफलता के द्वार खोलेंगी। और आई एम श्योर कि आफ्टर 21 days he will get good job and will enjoy his life। बिल्कुल, उनकी सारी समस्याएं इन अभ्यासों से समाप्त हो जाएंगी। भ्राता जी, एक फ़ोन कॉल जो हमारे पास आया था, ये था मुंबई से। मोनिका जी कहती हैं कि मैं 12th की स्टूडेंट हूँ, मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रही हूँ। मैं रात को 10 बजे सोऊं, 11 बजे सोऊं या 12 बजे सोऊं, लेकिन 7 बजे से पहले उठ नहीं पाती। मैं अपने नींद से परेशान हूँ। सुबह जल्दी उठकर मुझे पढ़ना भी होता है, क्योंकि मुझे तैयारी डबल करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? देखिए मोनिका को मैं एक बात कहूँगा कि स्टूडेंट लाइफ में जब इनको डबल स्टडी करनी पड़ रही है, 12वीं में भी इन्हें बहुत अच्छे अंक लाने हैं और फिर मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में भी इन्हें बिल्कुल क्लियर करना है, तो ब्रेन का यूज कर रहे हैं ना ये, तो इसमें नींद को बहुत कम करना इनके लिए किसी भी तरह अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए ब्रेन, क्योंकि उसकी शक्तियाँ बहुत कम हो जाती हैं, यूज हो रही हैं डबल मेहनत में, तो ब्रेन इन्हें सुला देता है। और अगर ये न सोएं, मान लो कोई और तरीका अपना लें, ऐसा हैवी अलार्म बजाएं या चाय वाय पिएं, तो इससे इनके ब्रेन पर एक निगेटिव इफेक्ट आएगा और वो इनके लिए किसी भी तरह कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए चलो 7 घंटे नहीं तो 6 घंटे नींद तो परम आवश्यक है, पर इस एज में 7 घंटे नींद की ज़रूरत मनुष्य को होती है। अगर इनको कम ही करना है तो केवल 1 घंटा। तो इन्हें अपने ब्रेन को एनर्जेटिक रखना है। ब्रेन को एनर्जेटिक रखने के लिए इन्हें भूखा नहीं रहना है। ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं मम्मी बुला रही है खाना खा लो, नहीं, पढ़ रहे हैं, मम्मी को भी ख्याल है हाँ भाई पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ ब्रेन को एनर्जी देना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए राइट टाइम पे भोजन लेना और हो सके तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी खाना, ताकि ब्रेन को एनर्जी मिले। कुछ ऐसी एनर्जी की चीज़ें भी, एनर्जी ड्रिंक्स भी आजकल अवेलेबल हैं, वो भी ले लें और दिन में 2-3 बार उनका भी सेवन किया करें। चाय तो न लें तो बहुत अच्छा है, उससे कोई ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं आती है। ये इन्हें काम करना चाहिए, लेकिन स्टडी पर ये पूरा ध्यान दें। और इनको एक छोटा सा काम और करना है जी, कि घंटे में 1 बार केवल ये 1 मिनट आत्मा पर कंसंट्रेट कर लें। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर हूँ। 1 मिनट चिंतन करें, मैं पीसफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ और मुझसे निकली हुई एनर्जी ब्रेन में पहुँच रही है। 1-2 मिनट बिल्कुल रिलैक्स कर दें अपने को, जैसे वाइब्रेशंस ब्रेन को जा रहे हैं, ब्रेन इज गेटिंग एनर्जेटिक। ये अभ्यास करें तो ये 2 मिनट की इनकी प्रैक्टिस एक तो इन्हें रिलैक्स करेगी, और जो कुछ इन्होंने याद किया, देखिए 2 फायदे होंगे। जैसे कंप्यूटर में हम सेव कर लेते हैं ना सब चीज़ें, तो
काम को रोक के सेव करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही हम अपने को रोक के जब 1-2 मिनट ऐसा मेडिटेशन करेंगे, ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, तो जो आज तक हमने याद पढ़ा है ना, अब 1 घंटा, वो सेव हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, अंदर में प्रिंट हो जाएगा, यानी हमारी बुद्धि उसको धारण कर लेगी और इससे ब्रेन को एनर्जी जाएगी और आगे का जो घंटा है उसके पढ़ाई के लिए ब्रेन पुनः एनर्जेटिक हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी विधि है। हर विद्यार्थी को जो ऐसी अच्छी स्टडी करना चाहते हैं, लगातार पढ़ते रहने से तो ब्रेन थक जाता है ना, और इसमें क्या होता है, नया पढ़ रहे हैं, पुराना डिलीट हो रहा है, और कईयों को तो ऐसा होता है 2 घंटे पढ़ दिए, कुछ भी याद नहीं, सब डिलीट हो गया। तो अगर ऐसा बीच बीच में 1-2 मिनट मेडिटेशन कर लिया जाए हर घंटे में, तो इससे वो सेव भी हो जाएगा और नई एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। मोनिका को यही करना चाहिए और नींद के बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कम समय में ज़्यादा तैयारी की जा सकती है, मुकाबले बस इसके कि ज़्यादा समय में कुछ भी तैयारी ना हो। 10 बजे सोएं या 11 सोएं या 12 सोएं, लेकिन नींद इनकी खुलती 7 बजे ही है। तो ये शायद ये सोच रही होंगी कि फिर मैं देर रात तक ही क्यों ना पढ़ूं। फिर इनको ऐसा करना चाहिए कि अगर 7 बजे इनका ब्रेन अलार्म करता है ना, ये ब्रेन की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं कि ब्रेन ऐसा ट्यून अप हो गया है कि वो 7 बजे इनको फ्रेश उठाएगा, तो ये 1 बजे तक पढ़ें। 1 बजे 12:30 तक पढ़ें और फिर सो जाएं, तो 6-6.5 घंटे नींद में ये बिल्कुल फ्रेश भी हो जाएंगे और बहुत एनर्जेटिक फील करेंगी। इससे इनकी स्टडी भी अच्छी होगी और इन्हें ऐसा भी नहीं लगेगा कोई लोड हो रहा है। और ये समस्या जो इनकी है कि 10 बजे सो के भी 7 बजे 9 घंटे, ये तो ज़्यादा हो गया, ये भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन दादा जी, कई बार हम लोग पहले जब हम विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने बहुत लंबी चर्चा इस विषय पर की थी कि हमें थोड़ा सा जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह उठने के बाद हम बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं और जितना हम रात को 2 घंटे 3 घंटे में पढ़ के याद कर रहे हैं, संभव है कि वो हम 1 घंटे में सुबह याद कर लें। देखिए, मोनिका की समस्या को डिफरेंट है। इनकी समस्या ये कि 7 बजे से पहले उठ नहीं पाती। इन्होंने 10 बजे सो के भी देख लिया और सोचा होगा मैं 4-4:30 उठ जाऊंगी, लेकिन व्हेन इट वाज नॉट पॉसिबल, तो अल्टरनेटिव ये है जी। तो इसलिए इनके केस में इन्हें 12:30 तक पढ़ लेना चाहिए और फिर सो जाना चाहिए और धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि ये 7 को 6:30 पढ़ लाएं, 6:30 को 6 पढ़ लाएं और इस तरह 10 बजे सो के 4-4:30 उठने लगे। मतलब हम सभी को परमिट नहीं कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स को, कि वो देर रात तक जागें और देर से उठें। लता जी, जो SMS हमारे पास आए थे उसमें से मैं पहला SMS ले रहा हूँ। ये कहती हैं कि ओम शांति, मैं जब भी बुक्स को पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो मुझे जल्दी से याद नहीं हो पाते। लगभग इन्हीं के जैसा इनका भी प्रश्न है। इसके लिए मैं क्या करूँ और जो मैं याद करूँ वो मुझे लंबे समय तक याद रहे, इसके लिए मुझे कोई उपाय बताएं। नाम तो इन्होंने भी नहीं लिखा है, लेकिन SMS जरूर हमें किया है। हाँ, इसकी चर्चा तो हम डिटेल में करना चाहेंगे। बहुत अच्छी है, स्टूडेंट्स के लिए चीज़ है जी। देखिए, बुद्धि हर एक की अपनी अपनी है। कौन स्टूडेंट कितना याद कर पाता है, उसकी बुद्धि कितनी ग्रहण कर पाती है, उसकी बुद्धि का लेवल क्या है। ये बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जिसको न तो मनोवैज्ञानिकों को सारा ज्ञान हो पाया, ना मेडिकल साइंटिस्ट को। बुद्धि, ब्रेन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रेन आत्मा की एक बहुत सूक्ष्म शक्ति है। वो जितनी रिफाइंड, डिवाइन है, जितनी वो स्वच्छ है, उतनी ही ज्ञान, विवेक, किताबों से भी तो ज्ञान मिल रहा है ना, वो उसको धारण करेगी। तो इसकी धारणा शक्ति को हमें बढ़ाना है। तो जैसे हम पहले भी चर्चा कराए हैं, बहुत सारी चीज़ों को तो इन्हें छोड़ देना चाहिए जो निगेटिव चीज़ें हैं। एक राजयोग मेडिटेशन का बहुत अच्छा अभ्यास है। वो यह करेंगे कि मैं आत्मा यहाँ पर हूँ, ये मस्तक मेरा सिंहासन है, मैं आत्मा हूँ स्वराज्य अधिकारी। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मन बुद्धि मेरे जैसे 2 कार्य करता है। तो ऐसा अभ्यास करके मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान, मन बुद्धि दोनों मेरे कर्मचारी हैं। मन को आदेश देंगे तुम शांत रहो, और बुद्धि को ये आदेश देंगी कि मैं जो भी पढ़ूं तुम उसे सदाकाल के लिए याद कर लेना। तो इसमें सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति भी काम करेगी और मेडिटेशन की शक्ति भी, और जो ये याद करेंगी वो लंबा काल तक, जो पढ़ेंगी वो लंबा काल तक इन्हें याद रहेगा। बिल्कुल। तो मन और बुद्धि दोनों का सुंदर प्रयोग राजयोग के माध्यम से करें तो अच्छी तरह से एकाग्रता भी बनी रहेगी इनकी और इनको याद भी बहुत सुंदर रहेगा। प्रथा जी, आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मित्रों, समाधान कार्यक्रम का विशेष लक्ष्य ही है कि आपके जीवन में कोई भी समस्या ना हो, और यदि समस्याएं आए भी तो उसके लिए आप एक सकारात्मक नज़रिया अपनाएं ताकि सहज रूप से आप उससे पार हो जाएं। ये भी समाधान का ध्येय है। समाधान परिवार एक ऐसा परिवार बन गया है जो ये चाहता है कि इस परिवार में अर्थात समूचे वसुधा में किसी के पास भी कोई भी समस्या ना हो। आप हमारे परिवार के एक सदस्य हैं, इसलिए आपके पास किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें SMS कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का हम स्वागत करेंगे, चाहेंगे कि उस समस्या का यहाँ से आपको समाधान प्राप्त हो, आप समस्याओं से मुक्त होकर जीवन का संपूर्ण आनंद उठाएं। यही वास्तव में समाधान का लक्ष्य है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।